हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बेस्ट स्टॉक मार्केट का जो कोर्स मैं आप लोग के लिए ला रहा था उसका आज नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी 9 वीडियो आपको दिया है। ये कोर्स ऐसी कोर्स है जिस कोर्स में मैंने कंप्लीट वो चीज़ें डाला हुआ है जिसमें आपको पैसे लेके भी कोई दुनिया में ऐसी चीज़ें फ्री में नहीं पढ़ा सकता। डिफरेंस इतना ही है कि मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में बताता हूँ तो लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। फ्री वाले चीज़ की मैं कतई यहाँ पे बताना चाहूँगा, लोग फ्री वाले चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जो मेरी कंटेंट है, जो मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस कोर्स को मैं यहाँ पे लाऊं, जिस चीज़ को मैं आपको बताऊं, ये अगर आपको डिफरेंस ना ला के दे तो फिर आप मुझे बताना ये कोर्स क्या है, कैसे है। 9 वीडियोज मैंने जो कंप्लीट किया है पूरी तरीका से एक रोड मैप है। अगर आप बिगनिंग में हो, मतलब आपका न्यू 1 मंथ ही हुआ है ट्रेडिंग में आए हो, या फिर बिल्कुल नया जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो गाइज ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब ये बेस्ट क्यों है ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, कोर्स में जो कंटेंट है वो बोल रहा है। और आज का जो टॉपिक होगा उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वो चीज़ें दिखा देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आ जाना है, इक्विटी स्टार। जैसे आएंगे आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए। प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स। ठीक है, ये कोर्स। अब इसमें मैंने 9 वीडियो जैसा मैंने बताया वैसा डाल के रखा हुआ है। और ये जो 9 वीडियो है ना, इतनी कमाल की वीडियो है, आप देखोगे आपको खुद समझ आएगा कि क्या है कैसे है। आज मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में जो आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो गाइज अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ें और देना चाहूँगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो बिगिनिंग में होते हैं खास करके। देखिए, प्रोफेशनल और बिगनर में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल जो है ना, बिगिनिंग फेज को फेस कर लिया होता है। एक बेसिक जो लेवल होता है, इस लेवल को वो कंपीट करके आगे निकल चुका होता है। तो प्रोफेशनल में वो चीज़ें नहीं प्रॉब्लम आती है, वो लैगिंग नहीं आती है जो बिगनर्स में आती है। बिगनर्स में हमेशा कोई भी चीज़ों को एडेप्ट करने में समय लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर जाके वो चीज़ें एडेप्ट कर पाएगा। हो सकता है बहुत बार उसको गिरना पड़े, लेकिन जो एक एडवांस या बिगनर्स से मूव कर जाता है, थोड़ा सा प्रो ट्रेडर हो जाता है, उनके लिए मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए मैटर नहीं करता, वो चीज़ों को एडेप्ट करके आगे बढ़ा होता है तो चीज़ों को आसानी से कर लेता है, ट्रेडिंग को आसानी से वो कर लेता है। अब सवाल आता है, देखिए कहाँ से कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट अगर आप मान के चलो आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करते समय आपने किसी भी ट्रेड को यहां पे आपने बाय इनिशिएट किया, टारगेट आपका यहां पे है, यहां पे लगा के रखा है, स्टॉप लॉस आपका यहां पे है। तो अब जैसे आपने यहां पे बाय इंटर किया तो आपने अक्सर देखा होगा बिगिनर में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐसे दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, ये वाला कैंडल ग्रीन किया, भले ये टारगेट तक नहीं आया, आपका टारगेट पॉइंट हिट नहीं किया है, लेकिन एक भी कैंडल यहां पे ग्रीन नजर आया, जैसे उसका पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको पता होगा, जैसे आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है वो आपके पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पे दिखाई देता है। जहां पे आपका प्रॉफिट होगा तो ग्रीन एक वहां पे दिखाई देगा, अगर लॉस होगा तो वो रेड दिखाई देगा। ठीक है, ये जो ग्रीन एंड रेड पैसे का अप एंड डाउन यानी कि 50 रुपया प्लस या 100 रुपया माइनस, इस तरीका से अप डाउन दिखाता है पीएनएल में। तो ये जो ग्रीन एंड रेड जो मनी का फ्लैक्चुएशंस है ना, ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है, काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि आप चाह कर भी मार्केट में अपने टारगेट पॉइंट तक नहीं बैठ पाओगे। ये गाइज एक साइकोलॉजी है, बिल्कुल साइकोलॉजी है। तो यहां पे होता क्या है बिगनर्स के साथ, मैं बिगनर्स का ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि कोर्स में बेसिक से ही बताता हूं और बिगनर्स से प्रोफेशनल लेवल तक हम लोग जाएंगे। राइट,
अब यहां पे क्या है, ये चीजें क्यों आता है कि छोटा बहुत भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हार्ट बीट इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहां पे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता है? इसका प्रॉपर रीजन क्या है ना गाइज, जब आपको ये छोटा सा प्रॉफिट देगा, आपने देखा होगा मार्केट को अगर अप ट्रेंड में जाना है ना तो वो 100 बार रेड कैंडल इस तरीका से, 100 बार कहने का मतलब एग्जांपल कि आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल इस तरीका से बनते हुए जाता है। मार्केट ऐसा नहीं होता है कि 10-20 कंटिन्यू इस तरीका से ग्रीन कैंडल बना दिया और आपको टारगेट दे दिया। रेयर कभी कभार मैं मानता हूं कि 1% ऐसे चीजें होती है जो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, वो रेयर होता है लेकिन अक्सर नहीं होता है। आपको देखिए यहां से यहां तक मार्केट आया है, कितने ज्यादा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल भी इसके बीच में है। यहां से यहां तक मार्केट आया है, कितने ज्यादा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल भी इसके बीच में है। तो सारे अप्स एंड डाउन मिलेंगे। तो इसी अप्स एंड डाउन में क्या होता है कि हमारा पीएनएल भी कभी रेड दिखता है कभी ग्रीन दिखता है, ठीक है, जहां पे पैसे का फ्लैक्चुएशंस दिखता है। तो यहां पे अक्सर जो बिगनर्स होते हैं, जो नए आते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं कि जब भी आपको ग्रीन कैंडल कोई बना, मैं मानता हूं कि बिगिनिंग में जो भी होगा एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा होगा, मैक्सिमम लोग एक लॉट से ट्रेड कर रहा होगा। इसके पीछे भी रीजन है कि बहुत लोगों को कैपिटल नहीं होता है, बहुत लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन बहुत लोग जिनके पास कैपिटल होता है वो 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन गाइज एक ही दिन में खत्म भी कर देंगे। तो गाइज बेटर होता है जिसके पास पैसा कम होता है या जो एक लॉट से प्रैक्टिस करते हैं, सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप एक लॉट से ही यहां पे ट्रेड करते हैं और आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाया, यानी कि 50, 100, 100 या आपको 100 रुपीज यहां पे मान के चलो प्लस आपको दिखा दिया, ग्रीन दिखा दिया, तो माइंड में यहां पे साइकोलॉजी में, माइंड साइकोलॉजी जो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हो, यहां पे क्या आता है आपको पता है कि यहां पे सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो 100 रुपया प्लस हुआ है ना, मैं बुक कर लूंगा तो 100 रुपया मेरे हो जाएंगे। बात भी कहना सही है, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पीएनएल रनिंग रहता है, तो वो आपके पैसे नहीं गए, वो मार्केट के पैसे। आप कितना पे क्लोज कर रहे हो, काट के पोजीशन जा रहे हो, वो चीजें डिपेंड करेगा कि आपके पास वो पैसे आए या फिर आपसे पैसे मार्केट ले गए। अब 100 रुपीज जैसे आता है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले जाएगा कम से कम एटलीस्ट 100 प्लस तो है, तो मैं बुक कर लेता हूं। बस हमेशा ये चीजें दिमाग में आएगा। और आपका मन जो है ना, ये साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो इतना डाइवर्ट कर देता है कि आप 100 रुपीज भी बुक करके चले जाओगे। और आप मान के चलो कंटिन्यू आपने 5 दिन तक, ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, 5 दिन तक आप क्या करोगे, कंटिन्यू बुक कर लोगे 100 रुपीज, यानी कि 500 आपने बना लिया। आप बहुत एक हाई मोटिवेशन लेवल पे चले जाओगे कि मैं मार्केट समझ गया हूं, मैं अच्छे तरीका से करने लगा हूं, मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, ठीक है। यही 100 रुपीज आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। लेकिन यहां पे गलतियां आपने क्या किया है कि ये जो एक कैंडल आपको ग्रीन दिखाया, आप ऑलवेज प्रॉफिट बुक कर लिया और आपने क्या किया, टारगेट पॉइंट तक वेट नहीं किया। ये चीजें मैं, देखो जो ट्रेडर है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो नहीं है तो उनको टाइम लगेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो यहां पे क्या गलतियां होती है, 100 रुपीज आपने 5 डेज बुक किया, 500 आपने यहां पे ओवरऑल बना लिया, ठीक है। आपको एक हाई मोटिवेशन आ गया कि मैं 5 दिन में 500 बना लिया। आप सोचने, आपका दिमाग जो है ना आगे काम करने लगेगा कि मैं 30 दिन में कितना बना सकता हूं, फिर कैलकुलेशन में चला जाता है 10, 15, 20, 50, 100, लाख, क्या पता माइंड आपका करोड़पति भी यहीं पे बना देगा। लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है गाइज, ऐसे मार्केट नहीं चलती है। आपके सोच के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती है। सारे दिन इक्वल डेज नहीं होते हैं, सब दिन रैली आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पे छोटी गलतियां पहले क्या है वो बताता हूं, साइकोलॉजी कैसे वीक होता है। यहां पे आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, टारगेट के लिए वेट नहीं किया। अब एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आपने ट्रेड यहां पे इंटर किया है, सेम क्वांटिटी से एक ही लॉट से इंटर किए हो, आपका स्टॉप लॉस यहां पे है और आपका मार्केट ऊपर नहीं जाके आपका यहां पे इस तरीका से रेड में आ गया, यानी कि आपको 100 रुपीज माइनस दिखाने लगा, ठीक है। आपको माइनस जैसे दिखाने लगा तो ये माइंड या फिर आपका साइकोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेड को तैयार ही नहीं है। यानी कि 100 रुपीज आपने माइनस में चल रहे हो, रनिंग आपका माइनस में चल रहा है, उस चीज को हमारा माइंड एडॉप्ट ही नहीं कर पाता है। मतलब उस चीज को हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे लॉस लग ही नहीं सकता है।
ऐसे में आ जाता है, मतलब इतना ईगो स्ट्रांग हो जाता है, मुझे लॉस लग ही नहीं सकता है, अगर मैं यहां पे लॉस में चल रहा हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में, आप इस होप में बैठे रहोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां पे मान के चलो कि ट्रेड गलत हो गया, आपने लिया, आपको 100 रुपया लॉस दे रहा है, फिर आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, तो सबसे बड़ा गलती यहां पे क्या होता है ना, इस स्टॉप लॉस को आप हटा दोगे, इसको यहां से रिमूव कर दोगे, आप यहां पे लगा दोगे, फिर ये क्या करेगा, दूसरा कैंडल इस तरीका से रेड बना देगा, फिर आपका क्या होगा, यहां पे 100 रुपीज माइनस था आपका, इसके बाद जो है ना यहां पे जो कैंडल गिरा है 200 माइनस हो गया, यानी कि टोटल जो है यहां पे 300 माइनस आपका हो गया। और आपने क्या किया, ये जो स्टॉप लॉस यहां से लगा के रखा था 300 माइनस हुआ, और आपका माइंड वहां पे पूरी तरीका से इमोशन से भर गया कि गाइज अब मैं 300 मतलब 5 दिन जो मैंने प्रॉफिट किया था 300 उसमें से चला गया है, 200 बचा हुआ है, अभी आपको माइंड एक होप देगा कि 200 अभी भी मैं प्लस में हूं वीक में, तो मैं यहां पे रिस्क ले सकता हूं, तो एक काम करता हूं स्टॉप लॉस को हटा देता हूं। लोग इस स्टॉप लॉस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस एसएल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जैसे आपने रिमूव किया तो भाई यहां से फिर जो मार्केट गिरा, स्टॉप लॉस तो आपका है नहीं, हटा दोगे, तो यहां पे 600 700 1000 का मान के चलो यहां पे आपको लॉस दे दिया। अब आपकी गलती आप देखो यहां पे क्या कर रहे हो, सबसे पहला गलती कि आप जो यहां पे 1000 का लॉस ओवरऑल घर से भी आपने दे दिया, आपका मोटिवेशन यहां पे जीरो हो जाएगा। 5 दिन आपने 100 करके 100 बनाया, 500 बनाया, आपने एक गलती यहां पे क्या किया, सबसे पहला गलती, छोटे छोटे कैंडल जब भी बन रहा था, 100 जब भी आपको प्रॉफिट दिखा रहा था, आप प्रॉफिट को बुक कर लिए, टारगेट तक आपने वेट नहीं किया, यानी कि जो रूल है, जो सेटअप है, जो डिसिप्लिन है, उस चीज को आपने यहां पे फोकस नहीं किया, सबसे पहला गलती। दूसरा, जब यहां पे मार्केट ने 100 रुपीज आपको लॉस दिखाया और आपके स्टॉप लॉस के नियर आया, तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को हटा दिया। क्यों हटा दिया, आपको अगर यहां पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, 200 लॉस पे आपने स्टॉप लॉस कट कर देते, 300 आपके पास प्लस तो रहता, कम से कम आप प्लस में तो रहते ओवरऑल, लेकिन आपने गलतियां क्या किया, स्टॉप लॉस हटा दिया। किस लिए हटा दिया, साइकोलॉजी, इमोशंस, ये सब सारे आपके कंट्रोल में नहीं है, बिगनिंग में नहीं होता है, मैं मानता हूं, ये चीजें करने से ही, एक्सपीरियंस से ही आपको आएगा। तो यहां पे आपने हटाया, ये दूसरा गलती था, और आपने ट्रायल करते 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 यहां पे आ गया, और आपका 100 से लेके यहां पे 1000 तक आपने माइनस में चला गया। अपने घर से भी 500 आपने लगा दिया, जो प्रॉफिट था 500 वो तो आपका लेके गया ही गया, और आपके पैसे जो कैपिटल है उनसे भी 500 आपने दे दिया, टोटल 1000 का आपने लॉस कर दिया, राइट। यहां पे तीसरा जो गलती है, वो गलती आपका सबसे बड़ा गलती है गाइस। वो गलती क्या है आपको पता है, जब आपने यहां पे छोटा प्रॉफिट लेके निकला, ये भी आपका एक, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि चल जाएगा। जब आपने यहां पे स्टॉप लॉस रिमूव किया, ये भी एक गलती, 2 गलती हो गया। तीसरा गलती क्या है ना, कि आपने इस उम्मीद में, आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है, उसको बार बार ये चीजें बताते रहा माइंड, कि ये चीजें रिकवर कर जाएगा, यानी कि मेरा जो लॉस है, जो 500 200 100 यहां पे लॉस दिख रहा है, ये कभी ना कभी यहां पे लॉस को रिकवर करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और मेरा लॉस रिकवर होके मैं प्रॉफिट में यहां पे कन्वर्ट हो जाऊंगा, तभी तो आपने इस स्टॉप लॉस को रिमूव किया। तो ये माइंड सेट जो है ना, आपका साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो चीजें इफेक्ट करता है, और आपको हमेशा एक होप देते रहता है। होप यानी कि आशा, कि मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, या मार्केट में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। ये चीजें सिर्फ माइंड को लगता है, मन को लगता है, और यहीं पे साइकोलॉजी मेरा पूरी तरीका से ध्वस्त हो जाता है, एक तरह से बोलेंगे काम ही नहीं करता। तो यहाँ पे माइंड सेट भी बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी भी बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये गलतियां करोगे, और इस आशा में बैठे रहोगे, इस होप में बैठे रहोगे कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगे, इतना नीचे से भी यहाँ पे ऊपर जाएगा और मेरा लॉस को रिकवर कर देगा। ये जो होप है ना, ये सबसे बड़ा गलती है गाइज मार्केट में, सबसे बड़ा। और बिगनर्स को यही चीजें इंपॉर्टेंटली लगता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, और सबसे बड़ा गलती कर बैठता है। इसीलिए आप ऑलवेज देखोगे, प्रॉफिट जब भी होता है, यानी कि प्रॉफिट जब भी होगा, वो स्मॉल प्रॉफिट में कट करेगा अपने पोजीशन को, और जब भी लॉस होगा, वो लॉस जो है ना बिग लॉस में कन्वर्ट कर देगा।
लॉस जो है बड़ा होगा और प्रॉफिट जो है ऑलवेज छोटा होगा। ये चीजें क्यों होता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कारण होता है गाइज, आपका माइंडसेट के कारण होता है, जो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर नहीं होता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैंने सिस्टम बताया, कैसे काम करता है, क्या करता है। अब लास्ट में जो इसमें आता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिससे ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से हो रही है, या बिगनिंग में हर कोई ट्रेडर इस फेज से निकलता है, तो अब सवाल आता है कि इस पे ओवरकम क्या करें, कैसे करें इस पे ओवरकम, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आपको ये चीजें रिजॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, ये स्मॉल प्रॉफिट और बड़े लॉस में कन्वर्ट होने का रीजन तो आपको समझ आ गया। कन्वर्ट करने के बाद इससे ओवरकम करने का रीजन क्या होता है, कैसे इस पे ओवरकम करें, इस चीज को करने के लिए एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है कि आप जो है पहले ये भी कर रहे होंगे, जब भी आपका ये भी प्रॉब्लम एक होगा, जब भी आपको लॉस होता है या सारे कैपिटल लॉस होता है या आप बहुत बड़ा लॉस करते हैं कोई छोटी मोटी गलतियां से, तो यहां पे क्या करोगे? सबसे पहला गलती कि आप जो सेटअप है, जो स्ट्रैटेजी है, इसको बदल देता है लोग क्या करता है, अगर ये गलती दे दिया, एक दिन आपको 5 दिन प्रॉफिट दिया, आपको ये याद भी नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे, इतना साइकोलॉजी खराब हो जाता है। और एक दिन आपने गलतियां से, अपनी गलतियां से आपने 1000 का लॉस किया है, ये अपनी गलतियां, स्टॉप लॉस हटाया, छोटे छोटे प्रॉफिट में आपने निकला, 5 दिन प्रॉफिट किया, और एक दिन का लॉस आपका सबसे बड़ा लॉस, यहां पे बड़ा लॉस, कैपिटल भी लॉस करके चला गया। क्यों? क्योंकि आपका विनिंग रेट तो यहां पे अच्छा है, 5 दिन आपने कंटिन्यू यहां पे प्रॉफिट किया है, एक दिन सिर्फ आपने लॉस किया है। तो लॉस करने के बाद पूरा ओवरऑल कैपिटल जीरो हो गया। ये इसलिए हो गया कि आपने यहां पे रूल को फॉलो नहीं किया, आपका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बहुत दिन, 5 दिन प्रॉफिट में रहने के बावजूद भी, विनिंग स्ट्रीक आपका ज्यादा रहने के बावजूद भी आप ओवरऑल लॉस में चले गए। तो यहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट को करते हैं, बुक करते हैं, और बड़ा लॉस लेके अपना स्टॉप लॉस रिमूव करके, गलतियां करके बहुत सारी आप बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तरीका है कि अगर आप ऐसे करते हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट जाएगा कि क्या मैं यहां पे स्ट्रैटेजी को हटा दूं, क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है, ये सब सवाल आपके माइंड में आएगा। क्या मैं इस स्ट्रैटेजी को हटा के कोई दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढूं? तो गाइज, अक्सर माइंड क्या करता है, इसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। आपका माइंड में जैसे आएगा, क्योंकि आप लॉस में हो, लॉस में चले गए, यो ईगो हर्ट होने का एक सवाल आ जाता है वहां पे कि मैं दूसरा फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर रही है। तो सबसे पहला गलती यहां पे और होता है कि आप स्ट्रैटेजी भी बदलने लगते हो, जबकि ये चीजें आपको नहीं करनी होती है। यही गलतियां बिगनर्स जो है ना सबसे ज्यादा करता है। आपको क्या करना है, इसके लिए ओवरकम करने के लिए एक किसी प्रोफेशनल सेटअप को, जो सेटअप कम से कम 60 to 70% अगर उसका परफॉर्मेंस है, सही है, विनिंग रेट है, तो गाइज ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे परफेक्ट है। क्योंकि इतना रिस्क रिवार्ड इतना जो प्रॉफिटेबल है, विनिंग रेट है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी अच्छे है, वो बहुत अच्छे है माना जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर इतना परसेंटेज, इतना प्रॉफिट विनिंग रेट अगर होता है तो वो इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। और आप भी देखो, अगर ऐसा विनिंग रेट किसी स्ट्रैटेजी का है, किसी सेटअप का है, तो सबसे परफेक्ट होता है। प्रॉफिट लॉस देना ये मार्केट का काम है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब किसी सेटअप को आप पकड़े हो, तो एक सेटअप पे कंसिस्टेंट आपको बने रहना है, इसको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है। कभी भी अगर ये स्टॉप लॉस दे या कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन भी स्टॉप लॉस दे, तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बिलीव रखना है अपने सिस्टम पे। और यही बिलीव एक दिन इतना स्ट्रांग होगा कि ये बड़े बड़े प्रॉफिट लेके जाएगा, बड़े बड़े प्रॉफिट देगा। गाइज एक चीज है और, जो सेटअप आप देखते हो कंटिन्यू 2-3 दिन लॉस भी देता है, आप बने रहिए। और गलतियां आप जो यहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल रहे हो ना, ये नहीं करनी है। आप जब भी एंट्री बना रहे हो, आपका एंट्री यहां पे बन रहा है, तो आपको टारगेट के लिए हमेशा वेट करना चाहिए, हमेशा। अगर ये नियर आ जाता है तो आप ट्रायल कर लो। अब ये कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, ये सब सारे वीडियो, अलग अलग वीडियो मैंने बना के यूट्यूब में दिया हुआ है, इसी कोर्स में वीडियो है, उसको देखिए। इस टॉपिक में मैं बात अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक ना करके जब भी एंट्री बनाते हैं तो प्रॉपर टारगेट के लिए वेट कीजिए, या नहीं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए वेट कीजिए। और यहां पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो मैंने बता दिया कि सेटअप आपका स्ट्रांग होना चाहिए और सेटअप को बदलना नहीं चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका माइंडसेट होना चाहिए गाइज, क्योंकि गलतियां आपने देखा कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलने में कितना बड़ा नुकसान देना पड़ा। तो यहां पे जब भी इंटर करते हैं तो प्रॉपर यहां पे आप माइंडसेट के साथ आप इंटर करते हैं। यहां पे छोटा बहुत भी ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा बहुत भी यहां पे कोई रेड कैंडल बना, तो आपके माइंडसेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यानी कि यहां पे कोई ऐसा इमोशंस नहीं आना चाहिए कि मार्केट के अप्स एंड डाउन को देखते हुए आपका दिमाग काम करे या फिर आप इस बात पे डिसीजन ले। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे 100 रुपीज प्रॉफिट दिखाएगा, आपको बुक करने का मन करेगा, लॉस दिखाएगा, आपको कट करने का मन करेगा। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट जब भी देगा इसका रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड इंटर करते हो प्रॉपर माइंडसेट के साथ उसमें बने रहें। आप टारगेट और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी दोनों में से कोई एक हिट होगा कोई भी, तब आप वहां पे एग्जिट लेने का कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर आप अप्स एंड डाउन से अपने माइंड को यहां पे डिस्टर्ब करोगे, आप प्रॉफिट लॉस को बुक करना चाहोगे बिना टारगेट और स्टॉप लॉस हिट किए, तो ये सबसे बड़ा गलती है गाइज। इस गलती के कारण कोई जो है ना 10 साल भी लगा देता है ट्रेडिंग में, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 15 साल, कितने को हो ही नहीं पाता है कभी ट्रेडिंग। तो गाइज इस चीज को समझिए। मैं आपको बिगनिंग में ये सब सारे नॉलेज दे रहा हूं, बता रहा हूं, तो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगा ये सब सारी चीजें। तो ट्रेडिंग में अगर आए हैं, फुल टाइम कैरियर अगर आप चुनना चाहते हैं, तो गाइज ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सारे पैटर्न, सारे रूल्स को समझाया कि कैसे होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे काम करता है, कैसे आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, पूरे कैपिटल को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में अगर ओवरकम करना चाहे तो उसके लिए सिंपल है, एक सेटअप को देख लो, कंटिन्यू बने रहो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड करो और वहां पे आप रिस्पेक्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस को, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को और एंट्री को, सारे चीज को। जब भी कोई एंट्री मिल जाती है माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो, सिर्फ मार्केट को वॉच करो, प्रॉफिट लॉस पीएनएल को देखोगे भी नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि आप मार्केट को देख रहे हो, स्टॉप लॉस के देख रहे हो, टारगेट को देख रहे हो। जो भी हिट होता है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। इंटर करने के बाद थोड़ा सा भी आपके माइंड में ये चीजें नहीं आना चाहिए मार्केट के अप्स एंड डाउन को देखते हुए कि मैं यहां पे एग्जिट ले लूं, मेरा व्यू गलत होगा, क्या होगा। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है गलत है या क्या है। सेटअप अगर आया है, एंट्री आपको मिला है, तो अब आप छोड़ दो, मार्केट को ऊपर छोड़ दो। आप वहां पे अपना व्यू या अपना माइंड में तरह तरह का सवाल मत लाओ। तो गाइज मैं लास्टली ये बताना चाहूंगा कि मैंने ये आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझाया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उसको भी काफी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं। और गाइज अगर आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करने में, लाइव मार्केट को प्रेडिक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल बना के रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप बिगनिंग में हो, अगर आप बिगनर्स हो, स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आपको एक डीमेट अकाउंट का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके लिए भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अकाउंट ओपन करके फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लाइव मार्केट के सारे अपडेट आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपकी लर्निंग के लिए वहां पे मैंने दे रखा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप की एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।